नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ 18 हिंदी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त और इनके लिए होस्ट दीपिका शर्मा। देखिए, एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है लकड़बग्घा। सुनकर बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। उन सारे सवालों को जैसे मैंने अपने दिमाग में रखा है, आप भी रखिए, क्योंकि सबके जवाब मैं आपको दिलवाने वाली हूँ। हमारे साथ इस फिल्म की टीम मौजूद है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मुझे ये जानना है, ये लकड़बग्घा आया कहाँ से और शोंकू कहाँ है? मिला नहीं मिला? क्योंकि आप सबसे ज़्यादा चर्चाएं इन दिनों शोंकू की हो रही हैं, पोस्टर्स लगे हुए हैं। तो सबसे पहले शोंकू कहाँ है और शोंकू कौन है या क्या है? शोंकू अर्जुन बख्शी, जो कि फिल्म में किरदार है, उसका दोस्त है, उसका सबसे करीबी दोस्त है। वो एक इंडी डॉग है जो कि गायब हो जाता है और फिल्म में अर्जुन बख्शी शोंकू की तलाश में है और आप सबकी मदद चाहता है कि आप उसकी हेल्प करें शोंकू को ढूंढने में। और 13 जनवरी को आपको पता चलेगा कि वो क्यों और कैसे गायब हुआ है। तो प्लीज़ हमारी मदद करिए शोंकू को ढूंढने के लिए। कुत्ते के साथ लकड़बग्घे का ये जो कंपटीशन है, जो बॉक्स ऑफिस पे होने वाला है, क्या कहेंगे इसके बारे में? 2 सवाल हैं तो 2 पार्ट में जल्दी से जवाब देता हूँ। लकड़बग्घा मतलब हाइना होता है और इंडियन स्ट्राइप्ड हाइना धीरे धीरे रेयर होता जा रहा है। आई थिंक हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग धीरे धीरे अपनी जो इंडिया में स्पीसीज़ हैं, जैसे इस फिल्म में हम इंडी डॉग्स की बात करते हैं, मुढोल हाउंड, राजापलेयम, ये ब्रीड्स धीरे धीरे बहुत कम होते जा रहे हैं जो इंडीज़ हैं। तो आई थिंक इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और आई थिंक ह्यूमन कॉन्शियसनेस धीरे धीरे नेचर के साथ मुझे लगता है कनेक्ट हो रही है। इसीलिए हम लोग साथ में, देखिए, जिन्होंने भेड़िया बनाई और हम और जो कुत्ते बना रहे हैं, हम लोग डिस्कस तो नहीं करते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि ये फिल्मों के टाइटल अब बन रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद हम सब और कॉन्शियस होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर कुछ दिनों में पीपल और नीम, इन नामों की भी फिल्में बन सकती हैं। जब आपको ये फिल्म के कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला, कहीं दिमाग में था कि क्या हम उस लेवल पे लोगों के इमोशंस को झंझोर पाएंगे जैसे बहुत सारी फिल्में इससे पहले कर चुकी हैं, या क्या ये कनेक्ट कर पाएगी लकड़बग्घा? मेरा मूवी करने का या इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने का रीज़न था द टीम, क्योंकि जब कुछ नहीं होता तो सिर्फ कहानी होती है, एंड आपको कहानी को कौन संभाल रहे हैं लोग, वो उसको कैसे देखना चाहते हैं, उसको कैसे, वो कहते हैं ना, कैसे पाल रहे हैं, उसको कैसे बड़ा कर रहे हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, कि स्टोरी टेलिंग तो एक जगह है, कहानी अपनी तरफ है, पर जो लोग हैं उसके पीछे वो कितने पैशनेट हैं उसको बेटर बनाने में, उसको इन्हांस करने में, या उसमें सबसे बेस्ट चीज़ निकालने में। सो दैट इज़ माई रीज़न टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। हमारी फिल्म सिर्फ कुत्तों के बारे में नहीं है। हमारी फिल्म है कोलकाता में जो इलीगल एनिमल ट्रेड नेक्सस चल रहा है पोर्ट से, एक बड़ा मुद्दा हम डील कर रहे हैं। डॉग्स आर अ बिग पार्ट ऑफ इट, दे आर द कैटलिस्ट। बट हम बोल रहे हैं, हम एक और चीज़ के बारे में वोकली फिल्म में बोल रहे हैं, वो है इंडी डॉग्स अडॉप्शन। कि इंडी डॉग्स को अडॉप्ट करना एज इंडियंस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कहीं, क्योंकि बड़े शहरों में तो बहुत NGOs वगैरह हैं, लेकिन छोटे शहरों में मैंने नोटिस किया है कि उनको अभी भी वो सपोर्ट और वो सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। बहुत इल ट्रीटमेंट होता है कुत्तों का, स्पेशली जो स्ट्रीट्स पे हैं। तो हम बहुत वोकली ट्राई कर रहे हैं फिल्म में बोलने का, थ्रू द स्टोरी, दैट वी नीड टू प्रोटेक्ट देम। और अगर हम नहीं करेंगे तो कोई आएगा यूनिवर्स में, चाहे इंसान चाहे जानवर, जो बुरा कर रहा है। इफ़ यू हार्म एन एनिमल, समबडी विल हार्म यू। सो दैट्स इट विल कम टू यू। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि जब मिलन जी से मिलो तो ये ज़रूर पूछना, इतनी कम फिल्में क्यों? हम आपको बहुत सारे खूबसूरत किरदारों में देखना चाहते हैं। वेब सीरीज़ में हमने देखा है, लेकिन ये फिल्मों से दूरी, ये जानबूझ के या फिर रोल ही नहीं मज़ेदार मिल रहे? कि क्योंकि लकड़बग्घा में आपको बहुत टाइम बाद देखने वाले हम लोग। जी हाँ, ये सही है कि रोल मज़ेदार नहीं मिल रहे, क्योंकि जब मुझे फिल्म करनी होती है दैट इट हैज़ टू बी समथिंग फ्रेश एंड न्यू, जो मैंने पहले कभी नहीं किया है। ऑल्सो द स्टोरी हैज़ टू बी वेरी वेरी एक्साइटिंग। तो ऐसे लोग भी कम मिलते हैं, अंशुमन जैसे, जो आउट ऑफ द ब्लू फ़ोन करके पूछते हैं कि विल यू डू दिस, एंड दे कम विद अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो दैट इज़ पार्ट ऑफ द बिजनेस, आई थिंक, कि जो हमें पसंद है हम वही करेंगे। जस्ट बिकॉज आई लाइक एक्टिंग, आई वोंट एक्ट इन एवरी प्रोजेक्ट दैट कम्स टू मी। लकड़बग्घा ने, जब आपने ये फिल्म छोड़ी, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके किरदार में, आपके अंदर शायद हमेशा रहे? For me it's a kind of getting to know yourself better, कि मैं अंदर से मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, एंड मेरा दुनिया से क्या रिलेशनशिप है कि हो सकता है,
I think that is what putting yourself in different situations teaches you. मेरे लिए realization कि मेरी physically मेरी body क्या क्या कर सकती है. The stretchability is way more than I thought it is. Like मैं exercise रोज़ करता हूँ, मैं ठीक ठाक खाता हूँ, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान इस फिल्म मुझे पता चला कि अगर मैं चाहूँ then age is just a number. Also looking at him, he inspires me a lot. कि ये हम आधी चीज़ें हमारे दिमाग में हैं. It all starts with small habits, हाँ. Right. Small habits. टाइम पे उठ जाना, गर्म पानी पी लेना. It makes big differences to your body. तो इस फिल्म के दौरान मैंने वो और थोड़ा स्ट्रेच किया उस फ्लेक्सिबिलिटी को, और अब मैं अगले फेज़ में एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि और कितना हो सकता है एज एन इंडिविजुअल. दैट्स ऑल. सो गुड. आई थिंक मैं कैरेक्टर तो कैरी नहीं करती क्योंकि आई एम अ वेरी स्विच ऑन स्विच ऑफ पर्सन, बट लाइक आई वाज सेइंग अर्लियर, आई कैरी द प्रोसेस बिकॉज वो प्रोसेस मेरा पर्सनल वो मेरी पर्सनल सॉर्ट ऑफ treasure है, you know, that in the journey of life, this is what I am sort of catching and keeping with me. So definitely the process of prepping on the film, the process of workshopping, उसमें बहुत सारी चीज़ें unlearn की, learn की. फिल्म आ रही है लकड़ बग्गा, और देखिए कहते हैं ना कि सिनेमा समाज का दर्पण है, लेकिन कई बार ये सिनेमा कुछ ऐसी कहानियाँ दिखा देता है जिन्हें हम सोच भी नहीं पाते, जो हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं लेकिन शायद हमारी आंखों से परे हैं. तो ऐसी एक कहानी लेकर आ रही है ये फिल्म. 13 तारीख को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. मेरे साथ इस फिल्म के कलाकार थे. आप सबका न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू. लख लख बधाइयाँ.